जब बॉलीवुड के फेमस सिंगर शब्बीर कुमार जी मोहम्मद रफ़ी साहब के पैरों में बैठकर बस रोते ही रहे। ये किस्सा है 23 अप्रैल 1977 का, जब मोहम्मद रफ़ी साहब का एक शो होना था अहमदाबाद में। शब्बीर कुमार जी को भी इस बात का पता लगा और उसी दिन 23 अप्रैल को ही शब्बीर कुमार जी को अपनी बहन को बड़ौदा रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना था। शब्बीर कुमार जी ने जब अपनी सिस्टर को रेलवे स्टेशन पर छोड़ा, उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अहमदाबाद ही चले जाएं, रफ़ी साहब का लाइव शो देख लें, क्योंकि बड़ौदा से अहमदाबाद बहुत ज़्यादा दूर है भी नहीं। यही सोचकर शब्बीर कुमार जी ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और जब पैसे काउंट किए तो पैसे थोड़े से कम थे, लेकिन जब उन्होंने हिसाब लगाया कि ट्रेन का आने का जाने का टिकट और वहां पर स्टेडियम में जहां पर शो होना है उसका टिकट लेकर वो अपना काम चला सकते हैं, भले ही वो खाना ना खा पाए, लेकिन आना जाना वहां पर इन पैसों में हो सकता है। और यही सोचकर शब्बीर कुमार चढ़ गए ट्रेन में, सीधा पहुंचे अहमदाबाद। अहमदाबाद पहुंचने के बाद वहां पर एक स्टेडियम में ये शो ऑर्गेनाइज किया गया था। शब्बीर कुमार जी ने वहां पहुंचकर सबसे कम पैसों वाला टिकट लिया, 10 रुपए का टिकट लिया और उनको काफी पीछे की सीट मिली थी, जहां से रफ़ी साहब को देखना बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन शब्बीर कुमार बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद शब्बीर कुमार जी के पास एक शख्स आए जो कि उस शो के प्रोमोटर थे और उन्होंने शब्बीर कुमार जी को पहचान लिया और कहा कि मुझे पता था कि आप यहाँ ज़रूर आएंगे रफ़ी साहब को देखने, क्योंकि शब्बीर कुमार जी उन दिनों में फेमस हो चुके थे, वो रफ़ी साहब के ही गीत गाया करते थे। तब वो शब्बीर कुमार जी को लेकर पहुँच गए रफ़ी साहब के स्टेज के पास, जहां पर रफ़ी साहब का शो होना था, और वहीं पर रफ़ी साहब से मिलने के लिए और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो शब्बीर कुमार भी वहां पर खड़े हो गए और जब उन लोगों ने शब्बीर कुमार को देखा तो सबने यही कहा कि हमें उम्मीद थी कि तुम यहां जरूर आओगे। तब एक एक करके सब लोग रफ़ी साहब से मिलने जा रहे थे, उनसे हाथ मिला रहे थे और शब्बीर कुमार सबसे यही कहते थे कि रफ़ी साहब से ये ज़रूर कह देना कि शब्बीर कुमार उनसे मिलना चाहता है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और सभी लोग इस तरह से शब्बीर कुमार जी के बारे में रफ़ी साहब से बोल रहे थे। तो रफ़ी साहब भी ऐसे गर्दन घुमाकर शब्बीर कुमार जी को देख लिया करते थे। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उस स्टेज के पास बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन दिनेश हिंगू पहुँच गए और जैसे ही शब्बीर कुमार ने दिनेश हिंगू जी को देखा तो उनसे बोले कि मुझे रफ़ी साहब से मिलना है, आप जब उनसे मिले तो मेरे बारे में ज़रूर कह देना। दिनेश हिंगू जी ने कहा ठीक है, और वो जब मोहम्मद रफ़ी साहब से मिले, उनसे हाथ मिलाया, तब उन्होंने कहा कि ये लड़का शब्बीर कुमार आपको बहुत पसंद करता है, आपके गीत गाता है और आपसे मिलना चाहता है। फिर रफ़ी साहब ने एक बार शब्बीर कुमार जी की तरफ देखा और उस टाइम शब्बीर कुमार जी एकदम खड़े हुए और दौड़ लगा दी और सीधा पहुंच गए रफ़ी साहब के पास, उनके पैरों में जाकर बैठ गए और बस रोना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तब मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, सब लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। लेकिन शब्बीर कुमार कुछ नहीं बोले, रफ़ी साहब की तरफ देखा और बस आंखों से आंसू ही बहे जा रहे थे। उसके बाद शब्बीर कुमार जी ने कहा कि साहब मैं बस आपके नाम की ही रोटी खाता हूँ। ये सुनकर रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं नहीं, देने वाला तो बस अल्लाह है, वही देने वाला है। लेकिन शब्बीर कुमार कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़े और वहीं बैठे रहे। उसके बाद रफ़ी साहब ने पूछा कि शब्बीर तुम स्टेज पर गाना गाओगे? शब्बीर कुमार जी ने बस ऐसे गर्दन हिलाई और मना कर दिया। तब रफ़ी साहब ने अपने सेक्रेटरी और अपने बहुत करीबी ज़हीर साहब को बुलाया और उनसे कहा कि शब्बीर को सबसे आगे वाली सीट पर बिठाना, जहां पर वीआईपी लोग बैठे होते हैं और बहुत बड़े मैनेजर्स टाइप के लोग बैठे होते हैं, वहां पर शब्बीर कुमार जी को फ्रंट में बिठाया गया सबसे आगे। और वहां बैठकर शब्बीर कुमार जी ने रफ़ी साहब का वो पूरा शो 1977 का पूरा शो एंजॉय किया, रफ़ी साहब को लाइव देखा और वो शो काफ़ी फेमस भी रहा था, बहुत हिट भी रहा था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। ये यादें थी शब्बीर कुमार जी की रफ़ी साहब के साथ जुड़ी हुई, जिसको शब्बीर कुमार जी ने एक पेपर पर स्केच भी बनाया था कि रफ़ी साहब खड़े हुए हैं, शब्बीर कुमार जी बैठे हुए हैं। ये उस फोटो की असल सच्चाई यही थी। शब्बीर कुमार जी के दिल की सारी सुनहरी यादें
उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बयान की थी, तो मुझे लगा ये बात आप सबके सामने भी रखनी चाहिए। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, लेकिन बेल आइकन को दबा देना, ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नहीं तो बहुत सारे नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब अपना ख्याल रखिए।